अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ूना अलैना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 रोज़ा मुकालमा बैनल अदियान व हकानियत इस्लाम का आज चौथा दिन और पहली नशस्त है। इसमें हम इल्हाद का तारुफ, इल्हाद की अक़साम और मुल्हिदीन के अफ़कार, इस पर कुछ जायज़ा पेश करेंगे। इससे पहले जो हमने आज तक असबाक पढ़े और लेक्चर सुने हैं वो भी इल्हाद से मुतल्लिक़ ही थे, लेकिन उसमें ये कि हमने इल्हाद का तारुफ नहीं करवाया था, तो आज इल्हाद तक कुछ तारुफ पढ़ते हैं। इल्हाद ये अलहदा युल्हिदु इल्हादन बाब इफ़आल से है। अलहदा युल्हिदु इल्हादन फ़हुवा मुल्हिदुन, फ़हुवा मुल्हिदुन बाब इफ़आल से है। इसका माना है इन्हिराफ करना, सीधे रास्ते से हट जाना, रूगर्दानी करना। कब्र की 2 किस्में हैं, एक शक होती है और एक लहद वाली होती है, बगली कब्र जिसे कह जाते हैं। वो जो लहद है, बगली कब्र लहद वाली, उसको भी लहद इसलिए कह देते हैं कि उसमें मुर्दा एक तरफ होता है। हाँ जी, और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको एथिज़म कहते हैं। दहरियत भी इसका नाम है। हाँ जी, इल्हाद भी यही है और इंग्लिश में इसको एथिज़म कहते हैं। इसी को लादीनियत और लामज़हबियत भी कहते हैं। जिस बंदे का कोई दीन और मज़हब ना हो उसे कहते हैं कि ये मुल्हिद है और ये अमल इल्हाद है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस
और मज़हब से बेजारी। कुरान करीम की सूरह फुस्सिलत, जिसको हामीम सजदा भी कहते हैं, 40 नंबर आयत है, 24वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना। बेशक जो लोग हमारी आयतों में टेढ़ापन इख्तियार करते हैं वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। युल्हिदून, युल्हिदूना ये मुज़ारे का सीगा जमा मुज़क्कर गैब है, अलहदा युल्हिदु इल्हादन से। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी रसूल जो मुफस्सिर कुरान हैं, वो फरमाते हैं, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर इब्न कसीर है मशहूर, उसमें इस आयत के तहत इल्हाद का माना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इल्हाद का माना करते हैं, अल इल्हाद वज़उल कलामी अला गैरि मवाज़िही। इल्हाद का माना है कलाम को उसकी असल जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देना। कलाम को उसकी असल जगह से हटाकर दूसरी जगह रखना, ये माना किससे मनकूल है इल्हाद का? मुफस्सिर कुरान सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न कसीर में इसी आयत जो कि हामीम सजदा की 40वीं आयत है, 24वां पारा, इसकी तफसीर में ये माना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया है। उसकी तफसीर इब्न कसीर जो अरबी है, 5वीं जिल्द और सफ़ा नंबर 434 है। और ये लफ्ज़ सूरह आराफ की आयत नंबर 180 में भी बयान हुआ है, पारा नंबर 9। कुरान करीम की आयत है ना, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुज़्ज़ौना मा कानू यअमलून। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ही के लिए है सब खूबसूरत और अच्छे नाम। फदऊहु बिहा, तुम उसको इन अच्छे नामों से पुकारो। वदरुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माई, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में कजरवी और टेढ़ापन इख्तियार करते हैं। सयुज़्ज़ौना मा कानू यामलून, अन करीब उनको अपने किए का बदला दिया जाएगा। तो यहाँ पर वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना, यहाँ पर युल्हिदूना आ गया, जो इसी अल इल्हाद से मुज़ारे का सीगा है, बाब फ़आल से। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर ताबईन और मुफस्सिरीन के अक़वाल नकल करते हैं कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला के नामों में इल्हाद करते थे। इससे क्या मतलब क्या है? ये आयत मुशरिकीन मक्का के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई। वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माई, आप उन लोगों को छोड़िए जो कि अल्लाह के नामों में कजरवी टेढ़ापन इख्तियार करते हैं।
तो मुशरिकीन मक्का का ये अमल था कि वो अल्लाह के नामों में इल्हाद करते थे। वो इल्हाद क्या था? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से इसी आयत की तफसीर में मनकूल है। हाँ जी, फरमाया इल्हादुल मुल्हिदीन अन दअुल लात फ़ी अस्माइल्लाहि। मुल्हिदीन का इल्हाद ये था कि वो अल्लाह ताला के नामों में लात को भी शामिल कर लेते थे। बुतों के नाम थे ना, लात और उज़्ज़ा। मुशरिकीन मक्का लात और उज़्ज़ा की भी इबादत करते थे और उनको भी खुदा मानते थे। इसलिए वो कहते थे कि लात भी अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। हालांकि लात कोई खूबसूरत नाम थोड़ी है। हर वो नाम अल्लाह तबारक तआला का हो सकता है और उससे अल्लाह तबारक तआला की ज़ात तक़द्दुस को पुकारा जा सकता है। जो नाम अल्लाह पाक की शान शान और ख़ूबसूरत है, लात में क्या खूबसूरती है? तो मुशरिकीन मक्का का ये इल्हाद था कि वो लात को भी अल्लाह ताला के नामों में शामिल कर लेते थे। ये किससे मनकूल है? सहाबी रसूल मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कि मुशरिकीन का इल्हाद ये था। और हज़रत मुजाहिद से मनकूल है कि उनका इल्हाद ये था मुशरिकीन मक्का का, इस्तक़ुल लाता मिनल्लाह वस्तक़ुल उज़्ज़ा मिनल अज़ीज़। कि वो लोग मुशरिकीन मक्का कहते थे कि लात का लफ्ज़ अल्लाह से मुश्तक़ है, लफ्ज़ अल्लाह से निकला है। और उज़्ज़ा का लफ्ज़ अल अज़ीज़ से निकला है। वो कहते थे कि लात ये लफ्ज़ अल्लाह से मुश्तक़ है और उज़्ज़ा लफ्ज़ अल अज़ीज़ से मुश्तक़ है। हालांकि ऐसा नहीं। तो ये अल्लाह ताला के नामों में इल्हाद था, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह ये ज़ात बारी ताला का ज़ाती नाम है और सिफ़ाती नाम ज़ात बारी ताला के बेशुमार है। मशहूर नाम 99 हैं। तो अल अज़ीज़ भी सिफ़ाती नामों में से एक नाम था। तो उन्होंने इल्हाद ये किया कि लात और उज़्ज़ा को अल्लाह ताला के नामों में शामिल कर दिया और दलील के तौर पर कहना शुरू कर दिया कि लात ये लफ्ज़ अल्लाह से मुश्तक़ है और उज़्ज़ा ये अज़ीज़ से मुश्तक़ है। और हज़रत कतादा फरमाते हैं युल्हिदून ए युशरिकून। युल्हिदून का माना कि वो अल्लाह ताला के नामों में और नामों को शरीक कर देते थे। यानी जो अल्लाह के नाम नहीं थे और अल्लाह की शान शान नहीं थे, उनको भी अल्लाह का नाम बना के शामिल करते। या अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा खुदा कोई नहीं, रब कोई नहीं, औरों को भी साथ इस मुकाम पर खड़ा कर देते थे। खैर, अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं अली इब्न अबी तलहा के हवाले से कि वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल करते हैं कि अल इल्हाद अत-तकज़ीब, इल्हाद का एक माना जुटलाना भी है। इल्हाद का एक माना अत-तकज़ीब, जुटलाना भी है। मुशरिकीन मक्का कई ऐसे अल्लाह पाक के सिफाती नाम थे, उनको झुटलाते थे कि अल्लाह के नाम नहीं है। जिस तरह कि अर्रहमान ये अल्लाह तबारक तआला का सिफाती नाम है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम में अर्रहमान मौजूद है। वो कहते हैं रहमान क्या हम नहीं जानते, लात और उज़्ज़ा को जानते थे, रहमान को नहीं जानते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया रहमान भी अल्लाह पाक तआला का सिफाती नाम है। कुलिदुल्लाह आबिदुर्रहमान, आप फरमा दीजिए अल्लाह पाक की ज़ात को लफ्ज़ अल्लाह से पुकारो या रहमान से, दोनों ठीक है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इल्हाद का माना अत-तकज़ीब मनकूल है। अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं व अस्लुल इल्हाद फ़ी कलामिल अरबी अल-अद्लु अनिल क़स्दी, कि इल्हाद की असल कलाम अरब के अंदर सीधी राह से हट जाना है। वल मैल वल जोर वल इन्हिराफ, इसका माना टेढ़ापन, जुल्म और इन्हिराफ का माना है हट जाना। फरमाते हैं मिन्हु लहद फिल कब्र, इसी से जो है वो कब्र में लाद होती है वो मुश्तक है। इन्हिराफ़िही इला जिहतिल क़िबला अन सिम्मतिल हफ़्ल, और इसी से कब्र में लहद है, क्योंकि बगली कब्र को सीधी खुदाई से किबला रुख फेरा जाता है। क्योंकि बगली कब्र को सीधी खुदाई से किबला रुख फेरा जाता है। जो बगली कब्र होती है लहद वाली, वो किबला के जहाँ रुख के नीचे से अंदर से इस तरह अपना गड़ा खोदते हैं ना। जो आम कब्र होती है इसको शक बोलते हैं, वो सीधा गड़ा खोदा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सीधी खुदाई करके फिर किबला की जानब अंदर से ऊपर से बिल्कुल ज़मीन ऐसी हमवार होती है, अंदर से उसकी खुदाई होती है, खोखला किया जाता है उसको। क्योंकि बगली कब्र सीधी खुदाई से किबला रुख उसको फेरा जाता है। तो अब तक की ये बात से ये हासिल सामने आया कि इल्हाद का माना इन्हिराफ, रूगर्दानी, हक से इनकार है। हक में मुलम्मा साजी करके, तहरीफ करके अपने बातिल अफकार को शामिल कर देना, ये भी इल्हाद है। इसलिए शिर्क को भी इल्हाद कहा गया और कुफ्र भी इल्हाद में शामिल है। कुरान सुन्नत से रूगर्दानी और इन्हिराफ को भी इल्हाद कह देते हैं। इस्लाम के अंदर इल्हाद का मफ़हूम बहुत वसी है। कुरान सुन्नत के मुसलमात में से और ज़रूरियात दीन में से किसी के इनकार और उसमें तहरीफ को भी इल्हाद कह देते हैं। इस्लाम में इल्हाद का मफ़हूम बहुत वसी है। कुरान और सुन्नत से रूगर्दानी, इन्हिराफ को भी इल्हाद कह देते हैं। कुरान और सुन्नत के मुसलमात में से और ज़रूरत दीन में से किसी के इनकार को भी और उसमें तहरीफ को भी इल्हाद कह देते हैं। मुसलमात क्या है? यानी कहा ना कुरान और सुन्नत के मुसलमात या ज़रूरत दीन, एक ही चीज़ है। ज़रूरियात दीन
अकायद और आमाल के उस मजमूए का नाम है जिसका दीन होना यकीनी और बारगाह रिसालत से साबित हो, या बारगाह रिसालत से इनका सबूत कतई हो। ज़रूरियात दीन या मुसल्लमात दीन अकायद और आमाल के उस मजमूए का नाम है जिनका दीन होना यकीनी और बारगाह रिसालत से उनका सबूत कतई हो। ये ज़रूरियात दीन है। इनको ज़रूरियात दीन कहा जाता है, यानी दीन की वो चीज़ें खा अकायद में शामिल है, खा आमाल में शामिल है, उनका दीन होना यकीनी है। दलाइल कतइया से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात होना यकीनी है, उनको ज़रूरियात दीन कहा जाता है, जिसके सबूत में कोई शक नहीं है। तो उनका ताल्लुक़ अकायद से भी है और आमाल से भी है। इनको ज़रूरियात दीन क्यों कहते हैं? वह तस्मीया ये है कि ऐसे तमाम अकायद और आमाल कि हर ख़ास व आम शख्स कतई और यकीनी तौर पर इनको दीन समझता है। क्या ऐसे तमाम अकायद और आमाल को हर ख़ास व आम शख्स कतई और इनको दीन समझता है कि मसलन फ़लाँ अक़ीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, तो ऐसे इसलिए इनको ज़रूरियत दीन कहते हैं। लिहाजा ऐसे तमाम उमूर का दीन होना यकीनी और दाखिल ईमान है और उन पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। यहाँ ये बात समझ लें, अकायद की बात भी आई और आमाल की बात भी आई है। तो आमाल में बात आमाल ऐसे होते हैं ख़ुद उनको करना फ़र्ज़ नहीं है, उनकी हैसियत फ़र्ज़ियत की नहीं है, वो सुन्नत के दर्जे में आते हैं, वो मुस्तहब के दर्जे में आते हैं। लेकिन उनका सबूत चूँकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलाइल कतइया से साबित है, इसलिए अगर कोई बंदा उसके मुस्तहब होने का इनकार करेगा वो दार इस्लाम से निकल जाएगा, मुल्हिदीन की लिस्ट में आ जाएगा। मसलन मिसवाक है, आप देखिए मिसवाक करना ये मुस्तहब अमल है, सुन्नत अमल है। और कोई बंदा मिसवाक के ही मुस्तहब और सुन्नत होने का इनकारी है, इनात की वजह से इनकार करता है, कहता मैं नहीं मानता ये मुस्तहब है, हालांकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर रिवायत है। तो मिसवाक के मुस्तहब होने के इनकारी होने की वजह से दार इस्लाम से निकल जाएगा, मुल्हिदीन की लिस्ट में आएगा। फिर इस्लाम में इलाहात का मफ़हूम बहुत वसी है। ऐसे आमाल का इनकार भी इलाहात में शामिल होगा जो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका सबूत यकीनी है। ये बात इकफ़ारुल मुल्हिदीन में हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से लिखी है। बात समझ आई? तो अब तक की बहस से हम इलाहात का माना भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलाहात का माना समझ में आया? किसे कहते हैं इलाहात? अभी इलाहात का माना बयान हो रहा है। तो असल ये कि हक़ से इनकार को भी इलाहात कहते हैं, खा वो खुदा ताला की ज़ात और उसके वजूद का इनकार हो,
उसके एक होने का इनकार, कोई बंदा शिरक करता है, कहता है खुदा एक नहीं 2 3 4 हैं या कहीं है हिंदू की तरह, वो भी इलाहाद में शामिल हो जाएगा। किसी और हक बात का इनकार हो जो भी दीन में शामिल है तो ये सब इलाहाद है। मुल्हिद किसे कहते हैं? अब तक था इलाहाद, मुल्हिद बमाना इन्हिराफ करने वाला शख्स। अरबी में इसकी तारीफ जो की गई है, अल मुल्हिदु हुवल काफिरु बिल्लाहि व बिल अदियान कुल्लिहा। अल मुल्हिदु हुवल काफिरु बिल्लाहि व बिल अदियान कुल्लिहा, कि अल्लाह ताला के वजूद और तमाम अदियान से बेजार शख्स मुल्हिद है। अल्लाह ताला के वजूद और तमाम अदियान से बेजार शख्स को मुल्हिद कहते हैं। क्या तारीफ? अल मुल्हिदु हुवल काफिरु बिल्लाहि व बिल अदियान कुल्लिहा। अल्लाह ताला के वजूद और तमाम अदियान से बेजार ला ताल्लुक शख्स को मुल्हिद कहते हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में सूरह सफ़ यानी हामीम सजदा की जो 40वीं आयत पीछे गुजरी है, उस आयत की तफसीर में इल्हाद का माना बयान किया है। क्या फरमाते हैं? तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 9 सफ़ा 568 है, सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 40 के तहत फरमाते हैं फल मुल्हिदु हुवल मुनहरिफ। क्या? फल मुल्हिदु हुवल मुनहरिफु सुम्मा बिहुक्मिल उर्फ़ि इख्तस्सा बिल मुनहरिफि अनिल हक़्क़ि इलल बातिल। फल मुल्हिदु हुवल मुनहरिफ सुम्मा बिहुक्मिल उर्फ़ि इख्तस्सा बिल मुनहरिफि अनिल हक़्क़ि इलल बातिल। क्या माना बयान किया गया? मुल्हिद का माना इन्हिराफ करने वाला। फिर उर्फ़ में मुल्हिद के लफ्ज़ का इस्तेमाल हक़ से बातिल की तरफ इन्हिराफ करने वाले के साथ ख़ास है। मुल्हिद के वैसे लुग़वी माना क्या है? इन्हिराफ करने वाला। लेकिन उर्फ़ में क्या माना? उर्फ़ में मुल्हिद के लफ्ज़ का इस्तेमाल हक़ से बातिल की तरफ इन्हिराफ करने वाले के साथ ख़ास है। तारीफ़ किसने बयान की? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो मुतकल्लिम इस्लाम है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म कलाम पर और मुल्हिदीन के अफ़कार को समझने और उसके रद्द का ख़ास मौक़ा अता फरमाया था। तो जो ये तारीफ़ात वगैरह होती हैं ना जी, ये फ़न के माहिरीन की तरफ मंसूब कीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। दिखाने का मकसद यही है कि बंदा आपसे पूछे भी आपने तारीफ़ कहाँ से की है, आपको जी इमाम राज़ी ने की है जी। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो इल्हाद का माना और मुल्हिद का माना। इल्हाद किसे कहते हैं और मुल्हिद किसे कहते हैं, ये तारीफ़ जो हमने अब तक की है या जो हमने तफसील समझी है, ये अमूमन जो लोग इल्हाद का रद्द करते हैं और उन्होंने इल्हाद की रद्द पर किताबें लिखी हैं, इस तरह की तारीफ़ उन्होंने की है, ये तारफ़ किया है, कराया है। मुल्हिदीन के यहाँ इल्हाद की तारीफ़ क्या है और मुल्हिद की तारीफ़ क्या है, ये भी लिख लें। खुद मुल्हिदीन ने इल्हाद और मुल्हिद का क्या माना बयान किया। एक है कि जो लोग मुल्हिद नहीं है, अल्लाह पाक की ज़ात कायल है, मज़हब के मानने वाले हैं, वो इल्हाद का माना क्या बयान करते हैं। दूसरा, खुद मुल्हिद हैं, वो खुद इल्हाद का माना क्या बयान करते हैं और मुल्हिद का माना क्या बयान करते हैं।
जी, कहते हैं कि मुल्हिदीन के यहाँ इल्हाद का माना इस बात पर इत्तिकाद, इल्हाद इस बात पर इत्तिकाद कि इस कायनात के वजूद में आने का सबब खुद कायनात है। इस बात पर इत्तिकाद कि इस कायनात के वजूद में आने का सबब खुद कायनात है और इस आलम के अलावा किसी भी चीज़ का वजूद नहीं, यानी वही ये कायनात मादा से बनी है, यानी अल्लाह इसका बनाने वाला नहीं। ये इल्हाद का माना मुल्हिदीन ने बयान किया। इस बात पर इत्तिकाद कि इस कायनात के वजूद में आने का सबब खुद कायनात है और इस आलम के अलावा किसी भी चीज़ का वजूद नहीं। मुल्हिदीन के यहाँ मुल्हिद कौन है? वो शख्स जो कि एक या कई खुदाओं के वजूद का इत्तिकाद न रखता हो। वो शख्स जो कि एक या कई खुदाओं के वजूद का इत्तिकाद ना रखता हो, यानी उसका नज़रिया हो भी कोई खुदा नहीं, एक भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? इल्हाद का माना, इल्हाद की अक़साम, इल्हाद की अक़साम। इल्हाद की कुल 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 4। नंबर 1 इल्हाद मुतलक। नंबर 2 इल्हाद ला अदरियत। ला अदरियत लिख दें, ला अदरी मैं नहीं जानता, ला अदरियत। लिखा। नंबर 3 डीज़म। डीज़म वैसे डीज़म भी कहते हैं बट आप इसको लिखते हैं इंग्लिश में डीज़म। नंबर 4 डीज़म। नंबर 4 नफसानियत और ख्वाहिश परस्ती। नफसानियत और ख्वाहिश परस्ती 4 किस्में इल्हाद की हैं। नंबर 1 इल्हाद मुतलक। इल्हाद मुतलक किसे कहते हैं? तारीफ़ साफ तौर पर, खुलेआम तौर पर खुदा और मज़हब से बेजार और ला ताल्लुक़ होना। साफ और खुले अल्फाज में खुदा और मज़हब से बेजारी का नाम इल्हाद मुतलक है। इसको गनास्टिकिज़म भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में गनास्टिकिज़म। ये मैं अंग्रेज़ी में कैसे लिखा रहा हूँ, लिख लो, चलो कहीं आप गनास्टिकिज़म लिखा हुआ पढ़े तो फिर आपको समझ में आएगी ये क्या चीज़ है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? गनास्टिकिज़म। स्पेलिंग लिख दें, GNOSTIC गनास्टिक। GNOSTIC गनास्टिक। इज़म में तो आता ना ISM। गनास्टिकिज़म वैसे इसका मतलब ये है
मार्फत और इल्म का दावा, मार्फत और कहें साढ़े को इन्ना इल्म आ गया, हम अल्लाह का भी इनकार कर सकते हैं। दोस्तों यानी ये मुल्हिदीन अपने इल्म और विजदान की बिना पर शिद्दत से ये दावा करते हैं कि इंसान और कायनात की तख्लीक में किसी खालिक का कमाल नहीं, बल्कि जो खुद ब खुद वजूद में आई है। यानी ये मुल्हिदीन अपने इल्म और विजदान की बिना पर शिद्दत से ये दावा करते हैं कि इंसान और कायनात की तख्लीक में किसी खालिक का कमाल नहीं, बल्कि ये खुद ब खुद वजूद में आई है और फितरी कवानीन के तहत चल रही है, और फितरी कवानीन के तहत चल रही है। ये लोग जो इस इल्हाद मुतलक के कायल हैं, इनको अंग्रेज़ी में गनास्टिक एथिस्ट कहते हैं। गनास्टिक एथिस्ट या एथेस्ट कह लें, एथेस्ट सही लफ्ज़ एथेस्ट बनता है, गनास्टिक एथिस्ट। स्पेलिंग वही है, गनास्टिक के तो वही GNOSTIC, गनास्टिक। एथेस्ट, एथेस्ट ATHEIST, एथेस्ट। इन लोगों को बोलते हैं गनास्टिक एथेस्ट। आम तौर पर जब भी उर्फ़ आम में मुल्हिदीन का लफ्ज़ बोला जाता है या इल्हाद का लफ्ज़ बोला जाता है, उससे मुराद यही टोला होता है, इल्हाद मुतलक वाला। कभी गुफ्तगू को बात है भी हाँ मुल्हिदीन यूँ कहते, तो उसका मतलब क्या होता है? यही किस्म मुराद होती है इल्हाद मुतलक वाली, जो अल्लाह ताला के वजूद के कायल नहीं है, जो किसी मज़हब को नहीं मानते, बेजार है। और ये लोग न सिर्फ ये कि इस इत्काद के कायल हैं कि भाई रब ताला मौजूद नहीं, मज़हब नाम भी कोई चीज़ नहीं, बल्कि ये इस इत्काद के दाई भी हैं, यानी लोगों को दावत भी देते हैं, इस पर बास मुनाज़रे भी करते हैं। ये लिख लें इनकी पहचान। ये लोग इस फ़िक्र के हामिल होने के साथ दाई भी हैं, इस पर किताबें भी लिखते हैं और लोगों से बास व मुबासा भी करते हैं और इसकी दावत भी देते हैं, मुनाज़रे भी करते हैं। समझ आई? दूसरी किस्म ला अदरियत। हाँ जी, ला अदरियत, इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में एग्नोस्टिकिज़म भी कहते हैं। वो था ना गनोस्टिकिज़म, ए लग गया बस शुरू में सिर्फ। एग्नोस्टिकिज़म वो था ना इल्म, शऊर, ये है ला इल्मी। गनोस्टिक का माना इल्म का दावा, और एग्नोस्टिक का माना बेइल्मी का दावा, सामने नहीं पता कुछ भी। समझ आई? गनोस्टिक का माना
इल्म का दावा कि हम दलाइल की बिना पे जानते हैं कि अल्लाह मौजूद नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। अगर नास्तिक का माना सानू कोई पता नहीं अल्लाह है कि नहीं है। समझ आई? ला अदरियत, ला अदरी, इस टोले को ला अदरी बोलते हैं और ला अदरिया भी कहते हैं। आप लोगों ने जो दर्जा है गालिबन सादसा वाले या खामसा वाले, मुइल फ़लसफ़ा खामसा में आपने सोफिस्ताइया के फ़िरके पढ़े थे। सोफिस्ताइया के फ़िरकों में से एक फ़िरका ला अदरिया भी है, ये वही है। मुइल फ़लसफ़ा में आपने सोफिस्ताइया के ग्रोहों में से एक ग्रोह पढ़ा था ला अदरिया, ये वही उसी का चरबा है, उसी की पॉलिश हुई नई शक्ल है। हाँ जी, ये लोग ना तो साफ तौर पर खुदा के वजूद का इकरार करते हैं और ना ही इनकार करते हैं। ये लोग साफ तौर पर खुदा के वजूद का ना इनकार करते हैं और ना ही इकरार, बस ये कहते हैं ला अदरी। और ला अदरी केड़ा सी गाय समझला हूँ तो जान छुट्टी है सीगा तो फिर पूछ लिया। हाँ जी, हाँ सीगा बाद कल मुजारे का नफ़ी फिल मुजारे, ला अदरी ये वही है। इनको ये इसके मतलब खामोशी इख्तियार करते हैं। ये खामोशी इख्तियार करते हैं, ना खुदा का इकरार ना इनकार। कोई पूछे तो जवाब देते हैं ला अदरी, कोई पूछे खुदा है ला अदरी, इसलिए इनको ला अदरिया भी कहते हैं। इसलिए इनको अभी तो नहीं पता तो पूछ लो किसी को, नहीं तो कहना चाहिए ना जिन नहीं पता दूसरे को पूछ लो। अस्सवालु निस्फुल इल्म, हदीस पाक में अस्सवालु निस्फुल इल्म, सवाल आधा इल्म है। तो नहीं पता पूछ लो किसी को, तो पूछना भी नहीं है बस। ठीक है जी। गोया ये लोग इल्हाद के बीचों बीच फंसे हुए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, ना इधर ना उधर, ना खुदा ही मिला ना मिसाल सनम, ये वही बात है जी। ये लोग अपने अफकार की दावत नहीं देते। पहले जो है ना वो जो इलाहाद मुतलक वाले हैं वो तो देते हैं दावत, किताबें भी लिखते हैं इस मौजू पर, लेकिन ये किताबें भी नहीं लिखते और दावत भी नहीं देते हैं। अपनी हद तक वो अपने इस गलत रवैये पे कायम है। समझ आई? नंबर 3, डीज़म, गालिबन को मुअत्तला भी कहते हैं। इस तीसरे को डीज़म तो इनका अंग्रेज़ी नाम है ना, मुअत्तला, मुअत्तला, आइन आइन मीम आइन तो ला मुअत्तला, तातील से जी। इन हज़रात का नज़रिया ये है ये डीज़म, इसकी स्पेलिंग डी की DEISM, DEISM, डीज़म। इन हज़रात का नज़रिया ये है खुदा ताला ने इस कायनात को पैदा तो किया है लेकिन वो उसको पैदा करने के बाद इससे ला ताल्लुक़ हो गया। फिर पैदा करके उन गया, मेरा ना कोई ताल्लुक़ नहीं।
इस कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा तो किया है, खालिक तो है वो, लेकिन वो उसको पैदा करने के बाद इससे ला ताल्लुक़ हो गया और अब ये कायनात खुद ब खुद चल रही है। गोया खुदा के वजूद के कायल हैं, गोया खुदा की तरह के वजूद के कायल हैं, लेकिन वो सब रब ताला को इसका नाज़म नहीं मानते, यानी वो कहते हैं चला नहीं रहा अल्लाह पाक, इसको खुद ब खुद चल रही है। इसकी मिसाल वो यूँ देते हैं कि देखो जिस तरह की घड़ी है, घड़ी साज ने मुख्तलिफ पुर्जे इकट्ठे करके घड़ी बना दी, घड़ी बन गई, अब वो घड़ी खुद ब खुद चल रही है। तो इस तरह कायनात बना दी, अब वो खुद ब खुद चल रही है। इस तरह घड़ी साज घड़ी बनाने के बाद घड़ी से ला ताल्लुक़ हो जाता है। नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं अल्लाह पाक कायनात को बनाने के बाद से ला ताल्लुक़ हो गया। हालांकि मिसाल बड़ी बेवकूफ़ाना है। घड़ी साज घड़ी बना के घड़ी तो बेच दिंदा ना, की ख्याल है? तो नहीं होता, फिर घड़ी वो ख़राब हो जाती है, सेल ख़त्म हो जाता है, फिर वो उसके पास समझ आई? नंबर चार नफसानियत या नफ्सियातियत कह लो, नफ्सियातियत और ख्वाहिश परस्ती, ये इलात की चौथी किस्म है। ये वो लोग हैं जो इल्मी और ज़ाहरी तौर पर तो खुदा और मज़हब को मानते हैं, लेकिन मज़हब की बहुत सारी बातों को अपनी मखसूस फ़िक्र और ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ होने की वजह से ठुकरा देते हैं। लेकिन मज़हब की बहुत सारी बातों को अपनी मखसूस फ़िक्र और ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ होने की वजह से ठुकरा देते हैं। मुसलमानों में और दीगर मज़ाहिब में ये लोग कसीर तादाद में पाए जाते हैं, यानी ये किस्म मुसलमानों में पाई जाती है। मुल्हिदीन का है जो है ना, वो एक कह लें कि ज़ख़ीरा, ये हर मज़हब में पाया जाता है। इस्लाम मुसलमानों में भी है मुल्हिदीन के टोले ऐसे। मुसलमानों में ये लोग दीन के साबित शुदा नज़रियात और आमाल को अपनी फ़िक्र और ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होने की वजह से नहीं मानते। मुसलमानों में ये लोग दीन के साबित शुदा नज़रियात व आमाल को अपनी मखसूस फ़िक्र और ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होने की वजह से नहीं मानते, हालांकि वो साबित है दीन से और दीन का हिस्सा है, उस पर दलाइल है, बस चूँकि उनकी सोच के ख़िलाफ़ है, ख्वाहिश के खिलाफ, इसे नहीं मानते। उसमें तरह तरह की तावीलात घटते हैं, इनकार के बहाने ढूंढते हैं। मसलन मुसलमानों में ऐसे बहुत सारे टोले हैं, मुनकरीन हदीस कहते हैं हदीस हुज्जत नहीं है, हमें कुरान काफ़ी है, हदीस की ज़रूरत नहीं। अब ये ग्रोह कई तरीके से हदीस का इनकार करते हैं, इनके कई टोले हैं। एक ग्रोह कहता है वैसे कुरान आसान है, लिहाजा हदीस की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा ग्रोह कहता है कि
हदीसों को हम इसलिए नहीं मानते, कुरान के खिलाफ है। कोई कहता है हम हदीस को मानते थे लेकिन तारीख मानते हैं, इसको वही नहीं मानते। इनकार के अपने अपने बहाने हैं उनके। तो मुनकरीन हदीस ये इसी इल्हाद की फहरिस्त में आते हैं। मोजज़ात के मुनकरीन, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने को मुसलमान कहते हैं लेकिन मोजज़ात के मुनकर हैं, करामात के मुनकर हैं। हाल के हालत के मोजज़ा और करामत तो खुद कुरान करीम से साबित है। फरिश्तों का वजूद, जन्नत और दोज़ख का वजूद और पुल सिरात और आखिरत में हिसाब व किताब के लिए वज़न अमाल के लिए तराजू का होना, जिससे अमाल तोले जाएंगे। मुतज़िला वगैरह, मुतज़िला वगैरह, हाँ जी, आज भी इस तरह के कई इस तरह के लोग हैं, इनकार करते हैं। तो ये मुसलमानों में मुल्हिदीन है। मुनकरीन फ़िक़्ह का कुरान और हदीस का हासिल होना एक वदीही बात है। कुरान ने फ़ुक़हा की तारीफ़ की है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ुक़हा की तारीफ़ की है। वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानि मिन अल्फ़ि आबिदिन। जिससे अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा भलाई का इरादा फरमाए तो उसको दीन में फ़िक़्ह गहरी समझ अता फरमाते हैं। एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 इबादतगुज़ार से ज़्यादा भारी है। अब ये फ़िक़्ह और फ़ुक़हा की तारीफ़ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है और कुरान करीम ने इसकी ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि मुसलमानों में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो कि दीन में गहरी समझ हासिल करे। इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, तो दूसरे लोग जो हैं वो इनसे वक्त की ज़रूरत रुजू कर सके। तब इसको कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कह देना। तो मुनकरीन फ़िक़्ह के जो इतराज़ात हैं सारे इन्होंने मुनकरीन हदीस से चुराए हुए हैं। इस तरह कई गुरुह हैं कि इस्लाम के नाम लेवा लेकिन इल्हाद के रास्ते पर हैं। वे कितनी किस्में हो गई इल्हाद की? 4। नंबर 1 इल्हाद मुतलक, कौन? जो बिल्कुल या खुदा के वजूद और मज़हब के इनकारी हैं। नंबर 2 हाँ जी लादरिया, जो कि ना तो खुले तौर पर खुदा का इकरार करते हैं ना इनकार करते हैं। और तीसरे मुअत्तला, जिनको डीज़म भी कहा गया, कि ये कहते हैं अल्लाह ताला ने कायनात तो बनाई लेकिन बनाने के बाद अल्लाह ताला को हो गया। और चौथे वो जो कि ख्वाहिश परस्त हैं, नफसानी लोग, ये ख्वाहिश नफ्स की बिना पर और अपने मखसूस फ़िक्र की बिना पर दीन की साबितशुदा बातों का इनकार कर देते हैं। तो ये इल्हाद की अमूल दीन की गोया कुल 4 किस्में हो गई। इल्हाद की तकसीम, इल्हाद की तकसीम
इल्हाद की दो किस्में हैं तारीख़ी एतबार से, तारीख़ी तकसीम है, यूँ उन्वान भी कायम कर सकते हैं इल्हाद की तारीख़ी तकसीम। इल्हाद कदीम नंबर 1, नंबर 2 इल्हाद जदीद। नंबर 1 इल्हाद कदीम, नंबर 2 इल्हाद जदीद। कदीम इल्हाद क्या है? कदीम इल्हाद से मुराद वो इल्हाद है जो कि 14वीं सदी ईस्वी से पहले का है, 14वीं सदी ईस्वी से पहले का। इस 14वीं सदी ईस्वी से पहले का जो फ़लसफ़ा है और उसकी बिना पर खुदा का और मज़हब का इनकार किया गया, ये इल्हाद कदीम कहलाता है। इल्हाद जदीद, इससे मुराद वो इल्हाद है जो कि 14वीं सदी ईस्वी के बाद से लेकर आज तक है। चौदहवीं सदी ईस्वी से बाद से लेकर आज तक। कदीम और जदीद इल्हाद में क्या फ़र्क है? कदीम और जदीद इल्हाद में क्या फ़र्क है? चार फ़र्क कर सकते हैं। नंबर 1, जो कदीम इल्हाद था, पुराना इल्हाद, ये इनफरादी था। कहीं कहीं खाल खाल लोग किसी इलाके में कोई पाए जाते थे। इज्तिमाई टोलों, तहरीकों, जमातों की शक्ल में मुल्हिदीन नहीं थे। जबकि जदीद इल्हाद इज्तिमाई और मुनज़्ज़म शक्ल में मौजूद है। जबकि जदीद इल्हाद इज्तिमाई और मुनज़्ज़म शक्ल में मौजूद है। बच्चा सो ही जाता है, जिन्हें लिखना नहीं है सोना ही है। हाँ जी, एक ही इलाके में इनकी भारी तादाद, मुनज़्ज़म शक्ल, मुनज़्ज़म तहरीकें मौजूद हैं। एक फ़र्क मालूम हो गया भी कदीम इल्हाद इनफरादी था। कहीं कहीं खाल खाल कहीं को लोग पाए जाते थे, तो ज़्यादा कसरत नहीं थी, इज्तिमाइयत नहीं थी। जबकि जदीद इल्हाद के अंदर एक इलाके में एक नहीं कई पाए जाते हैं और मुनज़्ज़म शक्ल में उनकी अपनी तहरीकें हैं, जमातें हैं, कि तो जत्थाबंदी है, इज्तिमाई शक्ल में पाए जाते हैं। नंबर 2, कदीम इल्हाद उम्मन किसी ख़ास इल्म पर मबनी नहीं था, बल्कि उनके पास महज फ़र्ज़ी इश्कालात और मफरूज़े थे। यानी फ़र्ज़ी सवालात गढ़े हुए थे और कुछ बातें फ़र्ज़ की हुई थी, बस उन्हीं की बिना पे जो है ना वो कह लें कि खुदा ताला का इनकार करते थे। किसी ख़ास इल्म के मुद्दाई नहीं थे। जबकि जदीद इल्हाद अपने मखसूस फ़लसफ़ों पर कायम है और ये लोग अपने अफ़कार को साबित करने के लिए साइंस का सहारा लेते हैं। कदीम इल्हाद क्या था? वो किसी मखसूस इल्म पर मबनी नहीं था, बल्कि उनके पास महज फ़र्ज़ी इश्कालात और मफरूज़े थे। जबकि जदीद इल्हाद अपने मखसूस फ़लसफ़ों पर कायम है और ये लोग अपने अफ़कार को साबित करने के लिए साइंस का सहारा लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि साइंस से साबित करते हैं, उनके साइंस का सहारा लेते हैं, दो बातें अलग हैं। इसलिए मैंने तफसील से बात की है। बहुत सारे मुल्हिदीन के अफ़कार ऐसे हैं जो साइंस का सहारा लेते हैं, लेकिन साइंस से उनके अफ़कार साबित नहीं होते, खुद साइंस के ख़िलाफ़ हैं।
नंबर 3, कदीम इल्हाद में जारहियत और शिद्दत नहीं थी। जबकि जदीद इल्हाद में शिद्दत और जारहाना रवैया पाया जाता है, और ये लोग अपने मुखालिफिन को कत्ल करना भी ऐब नहीं समझते। कदीम इल्हाद में जारहियत और शिद्दत न थी, बल्कि जदीद इल्हाद में शिद्दत और जारहाना रवैया पाया जाता है, और ये लोग अपने मुखालिफिन को कत्ल करना भी ऐब नहीं समझते। अब ये देखें, ये जदीद मुल्हिदीन की जो तहरीकें उठी हैं, तो उन्होंने अपने मुखालिफिन का कत्ल आम किया, हज़ारों लोगों को कत्ल किया, मुसलमानों को और दीगर मज़ाहिब वालों को। ये रूसी इनकलाब आया जब इश्तराकियत का, मादा परस्तों का, तो उसमें हज़ारों मुसलमान कत्ल हुए, हज़ारों लोग जो दीगर मज़ाहिब वाले कत्ल हुए। तो नहायत अब रूस का निज़ाम कायम हुआ तो इश्तराकियत आई, तो मज़हब की तबलीग पर पाबंदी लगा दी गई, मस्जिदों में अज़ानें बंद करवा दी, उनको ताले लगवा दिए, मदारस को ताले लगवा दिए, शरियाम नमाज पढ़ना जुर्म करार पाया। ये जदीद इल्हाद की जारहियत और शिद्दत है। पहले अगर कोई मुल्हिद होता था तो उसकी सिर्फ अपनी हद तक मामलात होते थे, वो दूसरों के अंदर दखल अंदाजी नहीं करते, बल्कि उसको जूते पड़ते थे। अगर वो बात करता भी तो फिर उसको जूते पड़ते। क्यों? इसलिए कि आम लोग मज़हब को, खुदा को मानने वाले थे, जत्थाबंदी नहीं थी ना इनकी। नंबर 4, चौथा फ़र्क, कदीम इल्हाद में दूसरों की अंधी तकलीद बहुत कम थी, जबकि जदीद इल्हाद में अंधी तकलीद बहुत ज़्यादा है। बहुत से जदीद मुल्हिद लकीर के फ़कीर हैं और अपनी अकल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। खुसूसन डार्विन के हमनवाओं का यही हाल है। कदीम इल्हाद में दूसरों की अंधी तकलीद नहीं थी। ये नहीं, पुराने दौर में जो मुल्हिद होते थे तो वो एक दूसरे के पीछे लग के महज खुदा ताला का इनकार नहीं करते थे, बस अपने दिमाग में कुछ उल्टी सीधे ख्याल आते थे, उसकी वजह से इनकार कर देते थे। दूसरों के पीछे लगने लगाने का मामला नहीं था। और हर एक मुल्क के पास अपने कुछ बहाने थे खुदा के इनकार के। लेकिन जदीद इल्हाद में चूँकि मुनज़्ज़म शक्ल में, तहरीकों की शक्ल में है, इससे अंधी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जारियत है, शिद्दत है, तो डंडे के तौर पर भी वो अपने अफकार उस पर मुसलत कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग डर कर भी उनके पीछे लग जाते हैं, या उनसे मुतासर होकर, हाँ जी, पीछे लग जाते हैं। उनके पास अपने पास कोई दलील नहीं होती, भेड़ चाल है। चार फ़र्क सब में आ गए जी। हजरात क्या फरमाते हैं? तो ये चार फ़र्क हो गए कदीम और जदीद इल्हाद में। जदीद इल्हाद के मुख्तलिफ अदवार, जदीद इल्हाद के मुख्तलिफ दौर, अदवार कहते हैं इसको।
कदीम इलाहाद के मतलब हम पढ़ चुके हैं, जो 14वीं सदी ईस्वी से पहले का है। तो जदीद इलाहाद की इब्तिदा हुई है 14वीं सदी से। तो इसको 14वीं सदी को फिर ये इसकी नशात सानिया भी कहते हैं। यानी गया कि एक दूसरी मरतबा गया कि एक ये चीज़ पैदा हुई है खुदा के इनकार की। इसका पहला दौर, जदीद इलाहाद का पहला दौर, जिसको इलाहाद की नशात सानिया भी कहा जाता है, 14वीं सदी ईस्वी से लेकर यानी शुरू होकर 14वीं सदी ईस्वी से शुरू होकर 16वीं सदी ईस्वी तक का ज़माना है। ये पहला दौर है। 14वीं सदी ईस्वी से शुरू होकर 16वीं सदी ईस्वी तक का ज़माना। दूसरा दौर 16वीं सदी ईस्वी से 17वीं सदी ईस्वी के वस्त तक का ज़माना जदीद इलाहाद का दूसरा दौर कहलाता है। सोलहवीं सदी ईस्वी से 17वीं सदी ईस्वी के वस्त तक का ज़माना जदीद इलाहाद का दूसरा दौर कहलाता है। तीसरा दौर 17वीं सदी ईस्वी के वस्त से लेकर 17वीं सदी ईस्वी के वस्त से अब तक का ज़माना जो है ये जदीद इलाहाद का तीसरा दौर कहलाता है। जदीद इलाहाद का तीसरा दौर। ये तीन दौर हो गए। पहला दौर जदीद इलाहाद का 14वीं सदी ईस्वी, हाँ जी, से 16वीं सदी ईस्वी तक। फिर दूसरा 16वीं से लेकर 17वीं सदी ईस्वी के वस्त तक यानी दरमियान तक। उसके बाद 17वीं सदी ईस्वी के दरमियान से लेकर अब तक का ज़माना ये तीसरा दौर है। तीन दौर हैं जदीद इलाहाद के और इसकी तहरीकों के वजूद में आने के और फैलने के। हाँ जी, जिद्दत की ज़रूरत क्यों है? इलाहाद में जिद्दत की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, ये अनुमान कायम कर सकते हैं। जदीद इलाहाद में या इलाहाद में वैसे कह लें, इलाहाद में जिद्दत की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हम देखते हैं कि आए दिन मुल्हिदीन की नई से नई तहरीकें वजूद में आ रही होती हैं। और उसकी बिना पर लोगों को फंसाया जाता है। वजह उसकी ये है कि इलाहाद चूँकि ऐसा फ़लसफ़ा नहीं है जो जल्दी लोगों के हलक में उतारा जा सके। एक तहरीक एक उन्वान से आकर अपना ज़ोर लगा लेती है और कुछ न कुछ मेहनत करके कुछ लोगों को ख़राब कर लेती है।
और इलाहात का रद्द करने वाले हजरात अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करके जब उनके कमज़ोर पहलुओं को बयान करते हैं तो इससे वो तहरीक दम तोड़ जाती है। तो मुल्हिदीन देखते हैं भाई ये तहरीक दम तोड़ गई, अब इन्होंने तो जो हमने जो फ़लसफ़ा गढ़ा था, हमने जो एक इलाहात का एक कहने के फाटक खोला था, उसकी जो बुनियादें थी इन्होंने तो कमज़ोर कर दी हैं। तो लिहाजा अब जो थोड़ी सी तब्दीली के साथ जो है वो तहरीक का नया नाम रख दें और कुछ बातें बदल कर जो है ना दोबारा नए नाम के साथ मार्केट में आए। तो वही बात है नई इंतज़ामिया के साथ। पेट्रोल पंप वालों लिखा होता है ना, पेट्रोल पंप वाले कम पेट्रोल डालने की वजह से या 2 नंबर पेट्रोल डालने की वजह से बदनाम होते हैं। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना बंद कर देते हैं, फिर वो रंग रोगन करके नया बोर्ड लगाते हैं, हाँ जी, तो फिर ऊपर लिख देते हैं नई इंतज़ामिया के साथ ताकि लोग फंसे। तो यही चक्कर होता है। इलाहा दिन ब दिन अपनी शक्लें बदलता है, पीछे अफकार तो वही है, सोच तो वही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने जो फ़लसफ़ा गढ़ा था उसके कमज़ोर पहलू पर इन्होंने गहरी नज़र की है और वाकई उससे गलत होना साबित कर दिया है। अब मार्केट के अंदर हमारी दुकान चल नहीं सकती, तो इसलिए वो फ़ौरन उसको नए उन्वान के साथ ले आते हैं और नए चेहरे मुतारफ़ करवाते हैं। नए चेहरे, पहले कोई और होता है लीडर, अब कोई और ले आते हैं। तो लीडर भी बदलते रहते हैं।